हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 चिड़िया, जो कि हिंदी सब्जेक्ट है, विषय हिंदी है, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करेंगे, यानी प्रश्नोत्तर करेंगे अभ्यास का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, चिड़िया जो चैप्टर नंबर 3 है, चिड़िया, टेक्स्ट बुक हिंदी बिहार बोर्ड का। उसका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चिड़िया का संदेश है प्रेम से जीना सीखो, मिलजुल कर रहो, लोभ का त्याग करो, जो भी मिले आपस में बांट कर खाओ, संचय की प्रवृत्ति का त्याग करो, दूसरे के हित का ध्यान रखो और स्वच्छंद तथा निर्भय होकर जीवन यापन करो। तो ये चिड़िया हमें संदेश सुनाती है। और प्रश्न संख्या 2 में है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पंक्ति दिया हुआ क में, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। तो इसका हो जाएगा उत्तर कि कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य भी अपने जीवन में चिड़िया की जीवन पद्धति का अनुसरण करे, आपसी मेलजोल से रहे, बाँट मिलकर भोजन करना, यानी सबका भरपेट भोजन मिले, इसका ध्यान रखना, और ज़मीन पर अधिकार के लड़ाई झगड़े से दूर रहना मानव का धर्म होना चाहिए। और ख में है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य को अपने परिश्रम से अर्जित धन पर ही भरोसा करना चाहिए। दूसरों का धन छीन कर जीना भी क्या जीना है, यह तो एक प्रकार से चोरी और बेईमानी है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 3 में है, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क में है, उनके मन में लोभ नहीं है, खाली स्थान। तो इसका हो जाएगा उत्तर, पाप नहीं, परवाह नहीं, जीने का भी चाह नहीं। फिर हो जाएगा ख में है, वे कहते हैं मानव सीखो। तो यहाँ पर हो जाएगा, तुम तो हमसे जीना जग में, डाली है बेड़ी पग में। ये दोनों में ये हो जाएगा। और पाठ से आगे में देखते हैं, इसमें जो है, आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहोगे। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, पशु पक्षी प्रकृति के आवश्यक अंग हैं, पेड़ पौधे से पर्यावरण का निर्माण होता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मनुष्य इन सबका सबसे बड़ा विनाशक है। हम भूल जाते हैं कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। हम पशु पक्षी के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा। अगर वृक्ष नहीं काटे और जंगल को नष्ट होने से रोके, तो पक्षियों का वास स्वयं बढ़ेगा और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। उन्हें स्वच्छंद होकर जीवन जीने के लिए वृक्ष और पौधे आवश्यक है। प्रश्न संख्या 2 में है, कविता में से उन पंक्तियों को छाटिए जिनमें क चिड़िया को स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में उड़ने की बात की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते हैं, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। फिर ख में है, मनुष्य को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात कही गई है। तो उत्तर हो जाएगा, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, सब मिलजुल कर रहते हुए सब मिलजुल कर खाते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो, तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। प्रश्न संख्या 3 में है, क्या चिड़िया के संदेशों के अनुसार मानव कार्य करते हैं, इस पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये आपको स्वयं से वो खुद का आंसर, मतलब जो भी आपको लगता है वो दे सकते हो आप, ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसमें व्याकरण में है, प्रश्न संख्या 1 में है, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। तो इसमें है, लोभ गगन जग संदेश पाप।
तो इसका हो जाएगा लोभ। लोभ जीवन में सबसे बड़ा पाप है। गगन में हो जाएगा पसी, उन्मुक्त होकर गगन में उड़ते हैं। जग में हो जाएगा इस जग को बनाने वाला ईश्वर है। संदेश में हो जाएगा चिड़िया अपनी मीठी बोली में प्यार का संदेश सुनाती है। पाप में हो जाएगा दूसरों को दुख देना पाप है। प्रश्न संख्या 2, ऊंची डाली काली चिड़िया, इन वाक्यों में ऊंची डाली की काली तथा काली चिड़िया की विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाते हैं। नीचे लिखे संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ बंदी मानव, ऊंचा पीपल, नीला आसमान, झूठा जग, तीन पग, सफ़ेद हंस। प्रश्न संख्या 3 में है, चिड़ियाघर, इस शब्द में चिड़िया और घर 2 शब्द हैं, इस तरह के और शब्द बनाइए। रसोई, सिनेमा, डाक, अजायब, पार्सल, पूजा। तो यहाँ पर हो जाएगा रसोई का हो जाएगा रसोई घर, सिनेमा का हो जाएगा सिनेमा घर, डाक का हो जाएगा डाकघर, अजायब का हो जाएगा अजायब घर, पार्सल का हो जाएगा पार्सल घर, पूजा का हो जाएगा पूजा घर। और इसमें जो कुछ करने को है, इसमें आपको सारा प्रश्न आपको स्वयं से करना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में है, जंगलों में रहने वाले विभिन्न पक्षियों की सूची बनाइए एवं उनके चित्र बनाकर कक्षा में लगाइए। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। और यदि संसार में एक भी पक्षी नहीं होते तो आपको कैसा लगेगा, इस पर विचार कक्षा में सुनाइए, ये भी स्वयं से करना पड़ेगा। इसी प्रकार की कोई और कविता ढूंढिए और कक्षा में सुनाइए, ये भी आपको स्वयं से करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का जो हिंदी चैप्टर है चिड़िया, चैप्टर नंबर 3 का सारा क्वेश्चन आंसर में सॉल्व कर लिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू गाइज।